गाइस आज बात करेंगे दिल्ली की। क्यों दिल्ली सुरक्षित नहीं है? क्योंकि दिल्ली अगर आना है तो अपने रिस्क पर आना, ये कहना है वहां के सीएम का। कुणाल कामरा अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है, जो वो करते हैं, दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए। इस बात पे तो इस दिल्ली वाली आंटी को कोई डॉग लवर ही ठीक कर सकता है। दोस्तों, मुझे हाल ही में ये पता लगा है कि रेखा गुप्ता जी को भी कोई चांटा मार गया है। अपने रिस्क पर आइए दिल्ली में। इस चीज से तो कुणाल कामरा सबसे ज्यादा खुश होगा। और दूसरा कंगना रनौत, वो तो यही सोच रही होगी कि मैडम आपको कैसी पड़ी, कौन से गाल पे पड़ी, कितनी तेज पड़ी। मुझको तो आपसे तेज पड़ी थी। और तीसरा इंसान कौन खुश होगा? केजरीवाल। केजरीवाल बी लाइक, ई तो साला होना ही था, ये तो रीति रिवाज है, खाना ही पड़ता है सीएम को। तो रुको, मैडम का आईक्यू देख कर जाओ। आईक्यू नहीं, सॉरी, AQI के लिए ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज्यादा जल्दी आप IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI, IQ जो हमारा AIQ है उस अरे बेटी पुष्पा, क्या बोल रही है ये? कभी IQ, कभी AIQ, कभी QIA। अरे QI इंटरव्यू देने के लिए मैडम, आंटी QI इंटरव्यू देने के लिए। AQAI, भाई मैं खुद ही भूल गया हूँ कि IQ रहता है कि AQI रहता है। कितने गवार लोग हैं भाई, कितने गवार लोग। वाह दिल्ली वालों, फकर है तुम पे, फकर। क्या चुना है तुम लोगों ने। दिस इज वॉट यू गॉट आफ्टर अ चेंज, फॉर अ चेंज। इस तरीके की सीएम, वाह भाई। अब तो तुम लोगों का विकास कंफर्म है। सब बकवास सुन सुन के इतना ज्यादा परेशान हो गए, इतना ज्यादा परेशान हो गए कि इस मार खाने वाली आंटी का फुटेज मांग रहे, वीडियो फुटेज। सब पूछ रहे लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है। अबे कहाँ से लिंक लाया? अभी तो AI करना पड़ेगा। और बहुत लोगों का तो यही कहना है कि कहीं ये वोट चोरी के मुद्दे से डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है। और अगर ये डिस्ट्रैक्शन है तो सोचो मोदी जी ने क्या एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा इसको मनाने में। कम ऑन रेखा, मेरे लिए एक थप्पड़ नहीं खा सकती क्या तुम? एक थप्पड़ खाओ ना प्लीज। इसके थप्पड़ खाने के बाद केजरीवाल के दिल का हाल कुछ इस तरीके से होगा। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। एक सवाल है कि सबसे ज्यादा टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हो सकती है आपके हिसाब से? कुछ लोगों का कहना होगा कि C++, जावा, पाइथन, एनाकोंडा, व्हाइट स्पेस, हैस्कल, ये सब बोलोगे ना? अरे नहीं पगलो, ये सब गलत है। अभी यार रेखा आंटी ने बताया कि संस्कृत है सबसे टफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, संस्कृत। कोडिंग हो सकती है, कमांड हो सकता है, और संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है। और उससे भी अधिक ये एक बहुत ही आज के युग में यदि मैं उपयोगिता समझती हूँ, लोग कहते हैं भी क्या करना है हमें, तो जो सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है वो संस्कृत। कोडिंग इतना चुभने लगा हूँ सबको, हो गया मेरा, जा रहा हूँ तो नहीं हूँ, पूरी बोतल पी के जा रहा हूँ मैं। जानी तुम बाय। जितना बताते हो। वेलकम, मैं नहीं गया भाई, मजाक कर रहा था। इन जैसे लोगों की बातों से चले जाएंगे क्या? These bloody idiots are so desperate to prove somehow that religion is scientific and religion is science. ये बस इसी चीज को प्रूव करना चाहते हैं भाई। कैसे कैसे लोग हैं भाई ये, कैसे कैसे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अप्रोक्सीमेटली 47% ऑफ दिल्ली पीपल वोटेड फॉर हर। क्या देखा था भाई तुम लोगों ने इसमें? ऐसा क्या देख लिया भाई? 47% ऑफ दिल्ली पीपल वोटेड फॉर हर, फॉर अ चेंज। मैडम का AQI इतना हाई है। जब राहुल गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, यानी वोट चोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो मैडम ने तो क्या ही जवाब दिया भाई, अपनी ही पार्टी को पेल दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेती हैं आप, जी हाँ। और इसीलिए जीत रही है। ABVP हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक, तो कुछ नहीं हो रहा था। हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। देखो, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, नहीं तो इंसान अपने ही गोल के अंदर बॉल मारता है। ओ बाप रे बाप, 70 साल से उन्होंने किया, तो कुछ टाइम के लिए पार्टी हमारे हाथ में, पावर हमारे हाथ में, हम ना करें, हम नहीं करेंगे, हम नहीं कमाएंगे। सही बात है भाई, किसी को एक्सपोज करने के चक्कर में खुद ही एक्सपोज हो गई और अपने पार्टी को ही एक्सपोज कर दिया। एक और चीज देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो ईवीएम का फॉर्मेट आया था वो सबसे पहले 1982 में
एक सेकंड, 1982 में केरला असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1999 में लोकसभा के चुनाव के लिए पार्शियली उसको यूज किया गया था, और उसके बाद 2004 से उसको फुल स्केल पे पूरे इंडिया में ईवीएम का यूज किया गया। यानी कि तुम ऑफिशियली ऐसे पकड़ो कि 2004 से ईवीएम का यूज होना चालू हो गया पूरे इंडिया में फुल स्केल पर। तो 2004 से 2025 तक 70 साल होते हैं क्या मैडम? AQI AQI। तो गाइस अभी देखेंगे एक लास्ट क्लिप जिसमें हम रेखा मैम की एक आखिरी हरकत देखेंगे, एकदम आखिरी सरहद पार हरकत देखेंगे, जिसके बाद आपका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। केजरीवाल जी, थोड़ा तो मदद करो मेरा हंसने में। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? तो दिल्ली वालों, देखा अपने लापरवाही का नतीजा। और रेखा जी, बाबा की शक्तियों पर डाउट है क्या आपको? पहले पूछना चाहिए था ना कि क्या होने वाला है मेरे साथ। पर्ची निकाल कर पहले ही बता देते थे कि आपको पढ़ने वाली है खतरनाक। और क्या हमारे करोड़ों देवी देवता कम पड़ गए जो बागेश्वर बाबा की पूजा करनी पड़ रही है? देखो लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आलोचना करना बहुत जरूरी है, कि नहीं तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। क्यों मोदी जी? आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। कि आज के लिए बस इतना ही काफी है। बस लास्ट में इतना ही कहूंगा कि जो भी कंट्री का हाल है, जो भी चीजें चल रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आजकल जनता फेस कर रही है, उसके जिम्मेदार ये लोग नहीं है, पॉलिटिशियंस बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वो आपके द्वारा सिलेक्टेड है। अब आप लोग ये मत बोलना कि वोट चोरी किया है इसीलिए हमने तो सिलेक्ट नहीं किया है, वो अलग बात है। लेकिन जनता ही रिस्पॉन्सिबल है। जनता खुद चुनती है अपने लिए क्या होने वाला है और फिर खुद पछताती है, और छोटे मोटे बातों में बिक जाती है, बिना सोचे समझे कर लेती है। जात, धर्म, रिलीजन, इन सारी चीज़ों में फंसकर वोट करती है। वही पुरानी बात है, तो मैं समझाना नहीं चाहता। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। और आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिकल वीडियो नहीं था, जस्ट एक फनी वे में बैंटर करना चाहता था मैं। लोगों की आंखें खुलनी ज़रूरी है। नेपालियों की आंख इतनी सी है, इतनी सी, लेकिन फिर भी खुल गई। भगवान करे कि सब इस दुनिया में सबकी आंखें खुल जाए। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, शानदार वीडियो में। चलिए बाय।